और मेरे प्रश्नों के साथ जो आप मेरे लिए, मेरे कल्याण के लिए उचित समझते हैं, वैसा मुझे उपदेश करें। शिष्य प्रश्न करता है, बंधन क्या है? यह कैसे उत्पन्न हुआ? इसकी स्थिति कैसे है? और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? अनात्मा क्या है? परमात्मा किसे कहते हैं? और उनका विवेक, उनका पार्थक्य ज्ञान कैसे होता है? कृपया यह सब मुझे विस्तार से कहिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिष्य अपने गुरु से अत्यंत विनम्र भाव से प्रश्न करता है। मैं बार बार अपने चर्चाओं में ये बात कहता हूँ, कई बार इस बात को बारंबार रखता हूँ कि हमारे जीवन से यदि कोई चीज खो गई है तो वह है प्रश्न। हमारे पास जीवन को लेकर कोई मौलिक प्रश्न नहीं है, और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये जो प्रश्न इस शिष्य ने किए हैं, कितने यथार्थ हैं ये। कभी गौर करते हैं कि हमारे भीतर कभी ये प्रश्न टीस मारते हैं क्या? क्या कभी हम इन प्रश्नों के खोज में, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए तत्पर होते हैं? यदा कदा यदि कभी प्रश्न उठते भी हैं तो बहुत ऊपर, बहुत सतही, और हम प्रश्नों के उत्तर के लिए कुछ बहुत दांव पे लगाना भी नहीं चाहते। हमारे पास बहुत प्रश्नों के खोज के लिए बहुत गहरी अभिप्सा नहीं है। प्रश्न ही नहीं है तो खोज की अभिप्सा का तो सवाल ही नहीं है। और यदि कभी कभार प्रश्न उठते भी हैं तो बहुत सतही मन से। लेकिन जब भी हमारी बुद्धि परिपक्व होती है, और हमारी बुद्धि जब भी परिपक्वता का परिचय देती है, सर्वप्रथम वो इन प्रश्नों से घिरती है। मनुष्य को अपने जीवन में कभी न कभी इन प्रश्नों का सामना करना होता है। कभी तो ये प्रश्न कभी किसी को युवावस्था में उठते हैं, किसी को प्रौढ़ावस्था में, तो किसी को वृद्धावस्था में, कभी किसी को मृत्यु के निकट। किंतु ये प्रश्न उठने चाहिए। आज की शिक्षा, आज का जो परिवेश है, आज का जो वातावरण है, इसके चलते जैसे इन प्रश्नों के लिए कहीं जगह ही ना बची हो। हर आदमी के भीतर एक ही गुणतारा है, ज्यादा से ज्यादा प्रतिष्ठित हो जाऊं, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति इकट्ठी कर लूं, ज्यादा से ज्यादा यश हो, ज्यादा से ज्यादा कीर्ति हो। इन प्रश्नों को जैसे हमने खदेड़ ही दिया हो, अपनी जीवन शैली से ही बाहर निकाल के फेंक दिया हो। लेकिन कभी न कभी मनुष्य के जीवन में ये प्रश्न उठते हैं, उठने चाहिए। न उठते हैं ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, किंतु उठने चाहिए। कौन है हम? क्या है ये सब बंधन? किसे दुख होता है और क्यों दुख होता है? अच्छा, हमारी जानकारी से भरी हुई जो बुद्धि है वो हमको उत्तर भी दे देती है, इसलिए बहुत ज्यादा हमारे भीतर प्रश्नों की उत्तर पाने की गहन आकांक्षा भी नहीं आती। हम जानकारी को ही कदाचित ज्ञान मानते हैं, किंतु ज्ञान और जानकारी में बहुत बड़ा फर्क होता है। जानकारी हमें मुक्त नहीं करती, ज्ञान मुक्त करता है। जानकारी हमें बहुत हो सकती है, किंतु ज्ञान, जानकारी से हमारी आसक्ति और हमारे चिपकाव
हमारे दुख रत्ती भर भी दूर नहीं होते। और ज्ञान की खूबी यह है कि इससे हमारी आसक्ति, हमारे चिपकाव, हमारे दुख, ये निश्चित रूप से ज्ञान हमें इन सब से मुक्त करता है। जानकारी हमें जीने की कला नहीं सिखाती, किंतु ज्ञान हमें जीने की कला अवश्य सिखाता है। तो ये जो प्रश्न इस शिष्य ने गुरु से कहा है, बड़े विनम्र भाव से गुरु के चरणों में नमस्कार कर, हे गुरुदेव, आप यदि मुझे योग्य समझते हो तो कृपया मुझे विस्तार से कहें, बंधन क्या है, किसे होता है ये बंधन। कभी हम सोचते हैं हमारे भीतर ये प्रश्न बहुत ज्यादा, ऐसा कभी मौका बना कि इन प्रश्नों ने हमें बहुत घेरा हो। और याद रखिए कि जब भी जिस व्यक्ति ने भी आत्मज्ञान की, स्वयं को जानने की जो यात्रा की है, वो इन प्रश्नों के साथ ही की है। हमारे जीवन में, मैंने पहले भी कई बार कहा है अपनी पूर्व चर्चाओं में भी, कि हमारे जीवन में साधना अथवा सत्संग का इसलिए भी महत्व नहीं बैठता है क्योंकि अभी हमारे भीतर इन प्रश्नों ने जगह ही नहीं बनाई। और जब भी हमारी चेतना के केंद्र में ये प्रश्न जगह बनाएंगे, निश्चित रूप से हमारे लिए साधना का महत्व बहुत हो जाएगा। हम हर कीमत पर, हर मूल्य पर जागने को तत्पर होंगे, लेकिन बाहर की सारी चीजें, जो शिक्षा दीक्षा है, वर्तमान समय का जो शिक्षा का ढंग है, ये इस भांति हमारे भीतर के इन निर्दोष प्रश्नों को इस भांति इनकी हत्या कर देते हैं कि कभी हमारे जीवन में स्थान ही नहीं बना पाते। तो ये प्रश्न शिष्य ने किया है गुरु से, बंधन क्या है, यह कैसे होता है, इसकी स्थिति कैसे है, और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है, अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं, और उनका विवेक, पार्थक्य ज्ञान, उनको अलग अलग कैसे जाना जाता है। कृपया यह सब विस्तार से कहिए। शिष्य प्रशंसा। जब भी कोई शिष्य इन प्रश्नों को लेकर गुरु के सम्मुख जाता है और विनम्र भाव से गुरु के सामने इन प्रश्नों को रखता है, तब निश्चित रूप से गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। हमें शायद पता नहीं है गुरु की सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है तब जब कोई शिष्य प्रश्नों से भरा हो और एक गहरी मुमुक्षा लेकर गुरु के सम्मुख खड़ा होता है। गुरु का हृदय गदगद हो उठता है, जाग गए इसके सारे पुण्य। तो यहां गुरु अपने शिष्य की प्रशंसा करते हैं उसके इन प्रश्नों को लेकर। श्री गुरुवाच, धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितम ते कुलम त्वया यद विद्या बंधमुक्त्या ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। गुरु कहते हैं, तू धन्य है शिष्य, तू धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया है, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। तू जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त होना चाहता है। धन्य हुआ तेरा कुल। जब भी ये प्रश्न हमारे भीतर उठते हैं, मैंने शायद पहले भी कहा कि जब भी हमारे भीतर स्वयं को जानने की इच्छा प्रबल हो उठती है, तो ध्यान रखना हमारे
अनेकों अनेक जन्मों के पुण्य परिपक्व हो गए और परिपाक होकर अपना सुफल देने को तैयार हो गए। ईश्वर की यदि सबसे बड़ी कृपा कोई हमारे जीवन में हो सकती है तो उसकी सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि हमारे भीतर ज्ञान की इच्छा जाग गई। इससे पूर्व कुछ भी मिलता रहे, लौकिक रूप से चाहे हम कितने ही संपन्न हो जाएं, लेकिन इसे बहुत बड़ी कृपा मत समझना। उसकी बड़ी कृपा तब होती है जब हमारा अंतर्मन संसार बंधन से छूटने के लिए तत्पर हो जाता है, जब हम स्वयं को जानने की एक गहरी जिज्ञासा से भर जाते हैं। कौन है हम, को हम, कौन हूं मैं? और सारे उपनिषद इन्हीं प्रश्नों से शुरू होते हैं। को हम, शिष्य प्रश्न करता है और गुरु कहते हैं जाओ तप करो। और कोई एक बिंदु, एक विषय देते और कहते इस पे ध्यान करो, इस पर मनन करना। उपनिषदों में आत्मज्ञान, शिष्य के प्रश्न और गुरु का उत्तर, गुरु और शिष्य के एक गहन संवाद, भक्ति और श्रद्धा से युक्त गुरु और शिष्य का संवाद। प्रश्न पूरी मनुष्यता के हैं और उत्तर भी पूरी मनुष्यता के लिए। अर्जुन ने जो भगवान से प्रश्न किए वो हम शायद सबके ही प्रश्न हैं।